तो दोस्तों आज हम पहुंच जाते हैं मॉल क्योंकि आज है चिल्ड्रन डे। आप सभी को पता है और चिल्ड्रन डे पर बच्चों को कुछ ना दिलाया जाए ये तो हो ही नहीं सकता। स्पेशली दर्शिका, वो तो कुछ लिए बिना मानती ही नहीं है। तो जैसे ही हम मॉल के ऊपर चढ़ते हैं, एक सीढ़ियां मुझे दिख जाते हैं सुंदर सुंदर पायदान जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने सोचा ले लूं, पर दर्शिका बोलती है नहीं मम्मा, अभी तो ऊपर चलो और मेरे कपड़े देखो सबसे पहले। बस फिर क्या था, हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं और बस चढ़ते ही जाते हैं। सामने दिख जाती है मुझे बहुत सुंदर सुंदर चीजें। दर्शिका सबसे पहले जाकर उठाती है एक छोटे बच्चों की बोतल जो कि बहुत छोटे बच्चों की थी, तो मैंने उसे बोला कि बाद में दिलाएंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि बच्चे मन के सच्चे, दर्शिका मान भी जाती है। मुझे दिख जाती है बहुत सुंदर सुंदर जैकेट जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। सर्दियां आने वाली हैं, मुझे दर्शिका के लिए विंटर की शॉपिंग भी करनी थी। तो बस फिर क्या था, मैंने स्टार्ट कर दिया एक के बाद बहुत सारे कपड़े लेना। एक जैकेट मैंने सबसे पहले ट्राई की, जिसे पहनने के बाद दर्शिका का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है, क्या है मम्मा, ये तो बहुत छोटी है, कुछ भी उठा लेती हो आप मेरे लिए। तो ये चॉइस तो मेरी फेल हो जाती है। आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ते ही मुझे दिख जाती है बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर जो कि सर्दियों के लिए थे, टॉप कम स्वेटर, जो कि मैं दर्शिका को बोलती हूँ कि चलो दर्शिका इनको ट्राई करके देख लो। बट दर्शिका तो दर्शिका है, पूरे मॉल में उसको मटकना आता है, लेकिन वो कोई भी कपड़ा ट्राई करना पसंद नहीं करती है। मैंने जैसे कपड़ा उसके पास लेकर गई, कहती है मम्मा मैं नहीं ट्राई करूंगी। लेकिन मैं भी उसकी मम्मा हूँ, ऐसे तो मैं नहीं मानने वाली थी। बिना ट्राई किए मैं कोई कपड़ा ले लूं, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने भी अपनी जिद पकड़ी और उस कपड़े को निकाला उस हैंगर से बाहर और फिर दर्शिका के पास लेकर गई और उसे जबरदस्ती पहनाना शुरू कर दिया। तो भाई दर्शिका ने भी मेरे साथ कॉपरेट किया, फुल टू कॉपरेट, एंड उसने उस टॉप को बहुत अच्छे से ट्राई किया। लेकिन ट्राई करने के बाद ये टॉप मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया जितना ये देखने में लग रहा था। तो बस फिर क्या था, मेरी खोज अभी जारी रहेगी और इस टॉप को उतारने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ नया सा एक और टॉप। और मुझे जैसा कि पता था कि इस टॉप को पहनने में दर्शिका करेगी बहुत ज्यादा नखरे, तो दर्शिका ने वही किया और दर्शिका आगे आ ही नहीं रही थी। मैंने उसे बहुत बुलाया, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनली दर्शिका मेरे हाथ आ ही जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ दर्शिका को दिया था एक लालच कि मैं उसे वो छोटी वाली सिपर जरूर दिलाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं अपने वादे की बिल्कुल भी पक्की नहीं हूँ और मैं उसे वो सिपर नहीं दिलाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने झूठ बोला था, तो मैंने उसे सिपर नहीं भी दिलाई। और उसके बाद ये टॉप पहनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने इस टॉप को ले लिया। जहाँ मैं अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही थी, वहीं दर्शिका भी अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही थी। जितना उसे पहनना पसंद नहीं है कपड़े, उतना ही उसे उतारना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। फाइनली जैसे तैसे वो टॉप उतर जाता है। दर्शिका यहाँ देख रही है अपने लिए वूलन पजामे, जिसका कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा था। और अचानक से दर्शिका को याद आता है कि मम्मा कहाँ चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, उसे मैं दिखाई दे जाती हूँ। वो रिवर्स मारती है और भैया से कहती है कि देखो मम्मा तो यहाँ है और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर जैकेट। इस जैकेट को देखने के बाद मेरे मुंह से निकलता है वाओ, बिकॉज ये जैकेट सच में बहुत प्यारी थी और इसका फर भी बहुत अच्छा था। ऑसम फर होने की वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस टाइप के जो फर वाली जैकेट होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जैकेट इसकी हाइट से बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसे उतारने में दर्शिका बिल्कुल देर नहीं लगाती है, क्योंकि ये दर्शिका के साइज की नहीं थी। एंड मैंने इसके बाद देखी दर्शिका को बहुत सारी जैकेट, जिसमें दर्शिका का साइज मुझे फाइनली मिल ही गया। और फिर दर्शिका वही करती है जिसका मुझे डर था। दर्शिका खो जाती है क्योंकि उसे पता था कि मम्मा फिर से जैकेट ट्राई करेंगी। मैं पूरे मॉल में ढूंढती हूँ, दर्शिका फाइनली मुझे मिल जाती है और फिर मैं उसे बोलती हूँ कि ये जैकेट भी आपको ट्राई करनी ही पड़ेगी। जैकेट ट्राई करने के लिए दर्शिका मान जाती है और फाइनली मुझे ये जैकेट मिल ही जाती है इसके साइज में, जो कि बहुत अच्छी थी। थोड़ा बड़ा साइज तो बच्चों के लिए लेना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथिंग एज होती है, बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। तो कम से कम इतने पैसे खर्च करने के बाद बच्चे 1-2 महीने 1-2 साल तो कपड़े पहने ना। तो भाई फाइनली हम इस जैकेट को ले ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिख जाती है दर्शिका को एक पर्पल कलर की जैकेट, जो कि सच में बहुत सुंदर थी और ये बहुत एंटिक भी थी, क्योंकि इसके साथ में थे ग्लव्स जो भाई इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। तो सच में मुझे ये जैकेट बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे खोलकर देखती हूँ और दर्शिका को पहना कर भी देखती हूँ, क्योंकि ये जैकेट सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी। दर्शिका को ये जैकेट इतनी पसंद आई कि वो बिल्कुल जिद पर ही अड़ गई कि मुझे ये जैकेट मम्मा लेनी ही लेनी है। लेकिन मैंने इसका प्राइस तब नहीं देखा था, जब ये टैग बाहर आया तो मुझे इसका प्राइस दिखाई दिया। ये मेरी औकात से बहुत ज्यादा बाहर थी, पर मैं क्या करूं, ये जैकेट तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे दर्शिका को भुलाऊं कि दर्शिका ये जैकेट के लिए जिद ना करे। पर दर्शिका तो दर्शिका है, दर्शिका को जो चीज पसंद आ जाए उसके लिए दर्शिका जिद ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने जैकेट पहना भी दिया था, अब मैं करती भी क्या, मैंने दर्शिका को बहुत मनाने की कोशिश की। दर्शिका ये जैकेट तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये उतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, तो दर्शिका तुम इसे उतार दो। लेकिन दर्शिका तो दर्शिका है, दर्शिका तो मान ही नहीं रही थी। भाई मैंने उसे बहुत समझाया। फाइनली वो बहुत ज्यादा जिद पर अड़ गई। उसने जैकेट भी पहन लिया, ग्लव्स भी पहन लिए, कैप भी लगा ली, फिर भी वो उतारने का नाम नहीं ले रही थी। और भाई लास्ट में तो वो बिल्कुल जिद पे अड़ जाती है, जमीन में ही फैल जाती है कि मुझे तो ये जैकेट चाहिए मम्मा। मैं उसको बोलती हूँ कि देख मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैग में पैसे नहीं लाई हूँ। फाइनली मैं दर्शिका के पापा को कॉल करने के लिए दर्शिका से अलग होकर जाती हूँ।
जिससे कि मैं उसको झूठ बोल सकूं कि दर्शिका पापा ने मना कर दिया। लेकिन दर्शिका तो दर्शिकाएं मेरे पीछे आ जाती है, तो मुझे सच में कॉल लगा के पूछना पड़ता है कि दर्शिका के पापा उसको बहुत ज्यादा एक जैकेट पसंद आ गई है, तो क्या मैं वो जैकेट ले लूं। उसका प्राइस मैं उन्हें बताती हूँ, लेकिन भाई कोई भी पिता अपनी बेटी को कैसे मना कर सकता है। बस फिर क्या था, मैंने सारी जैकेट को समेटा और चल दी आगे की तरफ। आगे बढ़ते हुए दर्शिका मुझे पीछे से टोकती है और कहती है, अरे मम्मा बास्केट तो ले लो। भाई तो मुझे तो अपना बोझा कम करना ही था। मैंने सारी जैकेटों को रखा बास्केट में और फिर हम दोनों चल दिए। चलते गए चलते गए चलते गए और आगे जाके हमें दिखाई दी बहुत सुंदर सुंदर फुटवेयर, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और विंटर कलेक्शन के लिए थी। दर्शिका को ऐसी फुटवेयर चाहिए थी, वो मुझसे बहुत दिनों से मांग रही थी। तो दर्शिका को आ जाती है एक फुटवेयर पसंद, जो कि मैंने उठाई, जो कि मैंने छोटा साइज उठाया जानबूझकर, जिससे कि दर्शिका को मैं कह दूं कि छोटा साइज है, यहाँ बड़ा साइज है नहीं। लेकिन भाई वो भी तो मेरी बिटिया रानी है, उसे सब कुछ पता है। उसे पता था कि ये साइज मम्मा ने जानबूझ के छोटा उठाया है। वो मुझसे जिद करने लगती है, मम्मा ये वाला साइज लो, ये बड़ा है। मैं उसे वो पहना कर देखती हूँ और फाइनली वो साइज उसको आ ही जाता है। उसके बाद क्या होना है वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा। और जब मैं इसे पहना कर देखती हूँ तो इसे ये परफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ये मुझसे जिद करने लगती है कि मुझे ये फुटवियर चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जितनी फुटवियर वो देखने में दूर से सुंदर लग रही थी, उतनी वो पास से सुंदर नहीं लग रही थी और उनका प्राइस था 200 रुपीज, जिसके हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो दर्शिका मेरे से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो मुझसे बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, मम्मा मुझे वही फुटवियर चाहिए चाहिए चाहिए। और यहाँ मेरी लग रही है पिटाई। मैं यहाँ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि दर्शिका नहीं, वो फुटवियर उतनी अच्छी नहीं थी। फाइनली वो कन्विंस हो तो जाती है, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ करती रहती है पूरा टाइम। और फाइनली दर्शिका आगे जाकर जिद करने लगती है बॉटल के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शिका के पास बहुत सारी बॉटल रखी हुई हैं, सिपर रखी हुई हैं, इसलिए मैं उसे बॉटल दिलाना नहीं चाहती थी। वैसे भी यहाँ की जो भी बॉटल थी उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी थी भी नहीं। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी और चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे मुझे मेरे किचन के लिए कुछ सामान लेना था जो मैं देखना चाहती थी, लेकिन दर्शिका को दिख जाते हैं ये टिफ़िन और बॉटल। इसके लिए दर्शिका मुझसे करने लगती है बहुत ज़्यादा जिद। ज़मीन में फैलने की आदत इसकी पता नहीं कब जाएगी। फिर उसके बाद मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ कि देखो मैंने आपके लिए ये जैकेट ले ली है, अब आप मुझसे जिद मत करो, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सामान दिला दिया है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उसने एक टिफ़िन का पैकेट उठाया और मेरे जो कपड़े थे उसमें छुपा कर रख दिया। फिर उसके बाद वो चालाकी से मेरे पास ये बास्केट लेकर आ जाती है, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ। भैया मुझे बताते हैं कि दीदी इसने यहाँ पे रख लिया है एक टिफिन छुपाकर। तो फिर मैं उसे निकाल कर उसको बोलती हूँ कि मैं उसे और कोई दिला दूंगी इससे भी अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो मान जाती है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे यहाँ दिखाई देती है मेरी किचन के लिए एक डलिया टाइप की, जो मुझे लेनी थी। मतलब इसमें क्या है, धुलती है ना सब्जी वगैरह, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मुझे ना एक ये लेनी थी और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल था, तो मैंने फिर इसको ले लिया। और इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं दर्शिका को कैप लगाकर दिखा रही हूँ, इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगती हूँ, जिससे कि उसका मूड जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। मैंने उसे काफ़ी चीज़ें नहीं दिलाई थी। मैं भैया को बोलती हूँ कि आप ये जैकेट ले लो, लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और आगे की तरफ जाते जाते मुझे एक दिखाई दे जाता है बहुत प्यारा सा सूटकेस, जो सच में बहुत प्यारा था और बहुत लग्जरी लुक दे रहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा सूटकेस मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बस ट्राई करके देख रही थी। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और भाई रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज था चिल्ड्रन डे, तो कुछ भी मीठा खाए बिना हम कैसे रह सकते थे। तो मीठा खाने के लिए हम पहुंच जाते हैं आइसक्रीम पार्लर और वहां पे मैं लेती हूँ पिस्ता कुल्फी और ये लेती है चॉकलेट कुल्फी। दर्शिका ने खाई अपनी चॉकलेट कुल्फी एंड उसके बाद में हम दोनों ने एक दूसरे से शेयर भी किया। मैं दर्शिका को बोलती हूँ थोड़ा खिला दे यार, तो उसने बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ी सी खाने के लिए दी। वाकई में दर्शिका की कुल्फी बहुत टेस्टी थी। मुझे अपनी कुल्फी भी बेकार लगने लगी, लेकिन मैंने उसको बोला कि थोड़ा टेस्ट करोगी, उसने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी खाकर देख ही ली। और फाइनली कुल्फी उल्फी खाने के बाद भैया इसकी स्पीड देख लो पहले आप, कितनी स्पीड से ये खा रही है। मतलब अगर दर्शिका कुल्फी आइसक्रीम कुछ भी खा रही है ना, तो आप समझ लो कि आपको इसकी एक बूंद भी जो नीचे गिरती है ना, वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसे कुल्फी और आइसक्रीम का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसके बाद में बस फिर क्या था, दर्शिका ने खाया 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 और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ। घर पे आते ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने दर्शिका को बोला दर्शिका मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप सामान का ख्याल रखना। लेकिन दर्शिका कहाँ ख्याल रखने वाली थी, उसने सारे टॉप को एक एक से खोलना शुरू कर दिया। सारे स्वेटर्स उसने खोल के दिखाए, हमें पहनकर दिखाए। एंड ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था, ये वाली जैकेट भी बहुत प्यारी लग रही थी, और ये वाली जैकेट का तो क्या ही कहना है भाई, सबसे महंगी जैकेट यही थी। तो बस फिर क्या था गाइस, हमने तो चिल्ड्रन डे कुछ इस तरीके से मनाया। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आपने चिल्ड्रन डे कैसे मनाया। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये वाली जैकेट में सबसे खास बात ये थी कि इसमें दिए गए थे कुछ एक्स्ट्रा ग्लव्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। चलिए चलते हैं, बाय बाय।